Hello guys, I am Ricky and you are most welcome to our YouTube channel Nirmala Nirvan Classes. As you know, today is Sunday and in the segment of Sunday I have come with a good story for you. तो आज भी एक अच्छी कहानी लेकर आए हैं, एक अच्छा प्रेरक प्रसंग लेकर आए हैं और वो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में। हमको उम्मीद है कि आपको ये पता भी होगी, लेकिन एक बार हम फिर से पुनः यह जो प्रसंग है इसको एक बार कहना चाहेंगे क्योंकि बहुत ही बेहतरीन है और इनका मैसेज भी बहुत अच्छा है। हमें जो है अपने जीवन में बहुत ही जितना हो सके लिबरल और जितना हो सके मतलब एक जो है आम जिंदगी जीना चाहिए, इसी पर ये हमारा प्रसंग है। तो आते हैं आज की कहानी का आगाज़ करते हैं मित्र। कहानी कुछ इस प्रकार है कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ काले गोरे की जो भेद को लेकर के वहाँ का जो मतभेद था उनकी वकालत वगैरह की और फिर जब वहाँ से वापस आए तो उसी समय का ये जिक्र है कि जब वो ट्रेन से वापस आए तो यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले जो उनके राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं महात्मा गांधी का, उन्होंने आदेश दिया कि आप जो है पूरा भारत भ्रमण कीजिए। और उसी भ्रमण के लिए जो वो है ट्रेन से निकले थे और ट्रेन से जब वो भारत भ्रमण के लिए निकले तो एक जगह पर कहीं ट्रेन रुक गई और वहाँ बहुत ज़्यादा देर तक रुकी। तो रुकने के कारण क्या था, महात्मा गांधी ट्रेन से उतर गए और उतर के जो है एक नदी के किनारे वह मूल भारत को देख रहे थे कि हमारा देश कितना अच्छा है। और उनको दक्षिण अफ्रीका के बाद जो वापस आए थे इंडिया तो उनको यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत अच्छा लगाव था देश से। वो तो सोच चुकी महात्मा गांधी के साथ शुरू से ही ऐसा था, तो वो देखने लगे और नदी तालाब सब कुछ देख रहे थे। इसी दौरान क्या होता है कि उनका वह जो है उनकी नज़र एक महिला पर पड़ती है, जो कि वो महिला नदी में नहा रही होती है। और वो क्या करती है कि जो धोती वो पहनी होती है, पहले लोग जो महिलाएं हैं धोती भी पहना करती थी और आज भी देखते हैं, आपको ऐसा कभी कभी दिखता होगा कि जब कोई पर्व होता है तो हमारे अभी भी लोग हैं जो महिलाएं वो धोती पहना करती है। तो क्या था, उसी में जो है वो जिस कपड़े को पहनी थी तो आधा पहना हुआ था और आधा जो है वो साफ़ कर रही थी नदी में। और इसी दौरान क्या होता था, फिर वो आधा पहनती थी और आधा साफ़ करती थी। तो इस तरह जब वो कपड़े पहन ली तो गांधी जी ने उनसे जाके एक बात यह पूछना चाहा कि बहन बताओ, क्या तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं जो तुम इसी आधे कपड़े को पहन के खींच रही हो और फिर पहन रही हो। तो वह जो है उदास हो गई और उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन महात्मा गांधी ने उनके स्वर को समझा कि वो कहना क्या चाह रही है। रियल में उसके पास कोई कपड़े कोई वस्त्र थे ही नहीं, बस वही एक वस्त्र था जिसको वो पहनती थी और आधा खींचती थी। तो इससे महात्मा गांधी को बहुत क्षुब्ध हुआ और वो मतलब एक जो है एक सोच में पड़ गए कि हमारे देश जो हमारा भारत है इसमें इतनी गरीबी है, इतना हद तक लोग इतना प्रॉब्लम है कि हम कुर्ता पगड़ी और जो है धोती पहन करके घूमते हैं और एक बेचारी है जिसको कपड़ा मिलता नहीं है। तो बड़ा गांधी जी के स्वाभिमान को चोट लगी और धिक्कार हुआ कि हे गांधी, जब तुम इतना अच्छा पोशाक और इतने कपड़े पहन के घूमते हो और तुम्हारी बहन तुल्य नारी जो इस मतलब इतने बड़े इसमें मतलब सोचो कि सिर्फ एक कपड़े को जिसको वो पहन रही है उसी को खींच रही है, तो ऐसा देश में तुम हो और तुमको ज़रा सा धिक्कार भी नहीं होता। तो इस बात को लेकर के गांधी जी बहुत मतलब जो है अपने आप में उनको बहुत ग्लानि हुई कि साला इतना अच्छा कपड़ा पहन के हम घूम रहे हैं और जो हमारे देश का नागरिक है उनको ऐसा है कि वो कपड़ा उसके पास है नहीं, उसी को मतलब ये करके खींचने में भी उसको प्रॉब्लम है कि आधा को पहनती। उससे क्या हुआ कि गांधी जी बाद में जो है वहीं पर उन्होंने अपना जो था उनका सर पर पगड़ी वो खोला और रख दिया और कोट भी खोल दी और जो है सिर्फ अपने धोती को जो है निकाल कर 2 पार्ट किया और एक धोती पहने और एक धोती को उन्होंने अपने शरीर को ढकने के लिए ओढ़ने का काम किया और बाकी वस्त्र सारा वस्त्र दान कर दिया और कोई वस्त्र उन्होंने रखा नहीं। और आजीवन उस घटना के बाद से गांधी जी जीवन भर जब तक जिए तो वही एक धोती पहनते रहे और उसी धोती का आधा पार्ट जो है वो ओढ़ते रहे, इसलिए उसको नेकेड फकीर भी अर्धनग्न फकीर भी कहा गया। तो महात्मा गांधी की जो यहाँ पर इस कहानी में जो इस कहानी का जो मूल मैसेज है मित्र कि वह यह है, उन्होंने कहा बाद में इस बात की जब जिक्र की तो गांधी जी ने कहा कि कहा गया है कि जब आप किसी झंझावत में या किसी तूफान में पड़ जाएं और लोग आपके लिए वहाँ पर दरवाज़ा बंद कर ले तो आपको अकेले चलना सीखना चाहिए। एकला चलो रे, रविंद्रनाथ टैगोर का भी आपने जो बहुत अच्छा पोएम लिखा है बंगला में, एकला चलो रे, तो उनसे प्रेरित होकर उन्होंने यह बात कही थी कि जब आप झंझावत में फंसते हैं और लोग आपके लिए जो है दरवाज़ा बंद कर ले तो आप अकेले चलने का साहस कीजिए, क्योंकि जो सत्य है जो सही है उस पर चलना ही चाहिए, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं होती। इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप देखने में कैसे हैं और आपकी छवि कैसी होती है या आप किस प्रकार से लोगों से मिलते हैं तो लोग क्या कहेंगे आपके बारे में, इन बात का कोई फिक्र नहीं होना चाहिए। मूल चीज़ संवेदना है जो आदमी को आदमी के प्रति होना चाहिए, एक देशवासी को एक देशवासी के प्रति होना चाहिए। तो इस कहानी को बस यही एंड करते हैं और आजीवन भर जब तक कि महात्मा गांधी जिए तब तक उन्होंने चिरस्थायी रूप से वही वस्त्र को धारण किया, मतलब सिर्फ एक धोती जो उसमें आधा पार्ट को वो ओढ़ते थे और आधा को पहनते थे। तो ऐसी थी महात्मा गांधी की सादगी। और आज का जो हमारा
संडे सेगमेंट है, इसमें उन्हीं की बात हुई, और कैसा लगा बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।